everyone. Today we are going to start with missing frequencies. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रखी होंगी पूरी. किसी क्वेश्चन में कोई एक फ्रीक्वेंसी मिस कर देंगे, किसी क्वेश्चन में दो फ्रीक्वेंसीज मिस कर देते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन एक एक करके करते हैं. पहले हम एक फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन लेते हैं. लिखो क्वेश्चन. The following table gives the information about weekly wages earned by some workers. If the mean of given data is 47.2, find the missing frequency. डाटा बना लो फटाफट से. लिखिए वीकली वेजेस. फोर्टी से लेके 43. मैं क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिख रही हूँ. 40 to 43, 43 to 46, 55 तक ले जाइए डाटा को. नंबर ऑफ वर्कर्स लिखो. 31, 58, 60, X and 27. ठीक है, मीन का क्वेश्चन है. मीन दिया हुआ है हमें. मीन के क्वेश्चन में हमारी टेबल में क्या क्या कॉलम्स बनते हैं. सबसे पहला कॉलम XI. तो सबसे पहला काम करो, XI कैलकुलेट करो. 40 + 43, 83 अपॉन 2, 41.5, 44.5, 47.5, 50.5 and last is 53.5. ठीक है, अब मीन में तीन मेथड्स हैं. डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. अब बच्चों को वैसे इजी लगता है डायरेक्ट मेथड, बट अब आप ये सोच लो, यहाँ पे 47.5 को 60 से मल्टीप्लाई करना, 44.5 को 58 से मल्टीप्लाई करना, 41.5 को 31 से मल्टीप्लाई करना. इट्स अ हार्ड टास्क. आप कोई एक भी मिस्टेक कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, तो जब ऐसे नंबर्स हो तो उनको डायरेक्टली आप करने की कोशिश मत करो. ऐसे केस में आप हमेशा प्रैक्टिस करो एज्यूम्ड मीन मेथड की. ठीक है, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड की. दोनों मेथड्स बिल्कुल एक जैसे हैं. तो मैं ये क्वेश्चन आपको स्टेप डेविएशन से करा रही हूँ. आप घर जाकर इसको एज्यूम्ड मीन से करके देख लेंगे. ठीक है, डायरेक्ट मेथड आप कैलकुलेशन जहां हार्ड हो वहां पर अवॉइड करेंगे. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम DI कैलकुलेट करते हैं. UI कर लें इसमें डायरेक्टली. क्या होता है फॉर्मूला, DI अपॉन में H. और DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H. तो सबसे पहला काम करना है मीन एज्यूम करना. एक मीन एज्यूम करते हैं. तो 1 2 3 4 5 रोज बनी हुई हैं. तो सेंट्रल मोस्ट रो कौन सी हमारी, ये. तो इसको हम क्या ले लेते हैं, A एज्यूम कर लेते हैं. तो हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0, -1, -2, 1 एंड देन 2. ठीक, उसके बाद क्या करना है, FI और UI को मल्टीप्लाई करना.
31 टू ज़ा -62 हो गया। 51 को 1 से करोगे -58, यहाँ तो 0 ही आना है। x को 1 से करोगे x, 27 टू ज़ा 54। ठीक है, फॉर्मूला याद है, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय h। सिग्मा fi मतलब ये पूरा का पूरा ऐड करो, देखो 31 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 27, सबको प्लस करके बताओ 176, और ये x अलग से है तो इसको प्लस x लिख देंगे। ये किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा fi की वैल्यू। ठीक है, ये पूरा कॉलम ऐड होगा, 62 और 58 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? -120, और यहाँ से 54 है, -120 प्लस 54 कितना? 66 है। -66 प्लस x, या x -66 लिख लो। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई। मीन की वैल्यू गिवन है हमें, देखो क्वेश्चन में गिवन है 47.2, a की वैल्यू हमने ले रखी है 47.5। सिग्मा fi ui की वैल्यू आई है हमारे पास x -66, ब्रैकेट्स लगाएंगे। सिग्मा fi की वैल्यू है 176 प्लस x, और h की वैल्यू है, गैप कितना चल रहा है? 3। ठीक है, सबसे पहला काम करो, ये वाली टर्म को यहाँ से हटाओ, ये यहाँ जाकर के क्या हो जाएगी? -47.2 माइनस 47.5, माइनस करोगे कितना आएगा? -0.3 इज इक्वल टू x -66 अपॉन 176 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 176 प्लस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाओ, 10 में मतलब, तो क्या करना चाह रहे हो? अपॉन में 10, हाँ कर सकते हो, फिर 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। ये आ जाएगा सॉल्व करके, x वाली सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, -52.8 प्लस 198 इज इक्वल टू 3x प्लस 0.3x। अगर आपको पॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो आप डेसिमल रिमूव करके अपॉन 10 कर सकते हो। और 3.3x, x की वैल्यू आ जाएगी 145.2 अपॉन 3.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 2 फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन मीन से रिलेटेड करते हैं और फिर उसके बाद मीडियन या मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लिखो, डाटा लिखो। मीन ऑफ
the given data is 50. Mean of given data is 50. Find the missing frequencies. क्लास इंटरवल बना लो 0 से 20, 20 से 40, 100 तक ले जाना। फ्रीक्वेंसीज लिखिए 17, X, 32, Y and 19। ठीक है, लिख लिया। गिवन लिखा था जहां पर आपने मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 50, वहीं पर ऐड कर लो एंड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज 120। जब दो चीजें मिसिंग है ना, दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो दो ही इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी। पिछले क्वेश्चन में एक ही फ्रीक्वेंसी मिस थी, तो इसीलिए उन्होंने हमें सिर्फ मीन की वैल्यू दी थी। अब यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो दो इंफॉर्मेशंस दी हुई है, एक मीन की वैल्यू दे रखी है और एक हमें सभी फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है। मतलब हमें उन्होंने बता दिया सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है, 120 है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मीन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब xi पहले फाइंड करना पड़ेगा। xi कैलकुलेट करो, हो गया। कौन से मेथड से जाना है, एज्यूम्ड मीन से करते हैं इसे। ठीक है, पहले मीन एज्यूम करें 50, डी आई होता है xi माइनस a माइनस 20 माइनस 40 20 40, ये आ जाएगी डी आई की वैल्यू fi इंटू डी आई। सेवनटीन 68, x को इससे करोगे तो माइनस 20x 0, 20 को इससे करोगे तो 20y, 40 को इससे करोगे तो 760। ठीक है, सबसे ज्यादा गलती जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, देखो ये x और y वाली जो टर्म्स है ना, इनको सेपरेट रखना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो 20 और ये 20 है ना, इसको भी बीच में ही ऐड कर देते हैं, जबकि x और y वाली टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको आप सेपरेट रखेंगे तो आपको 680 माइनस 680 है और प्लस 760 है। इनको सॉल्व कर लो। एटी माइनस 20x प्लस 20y, ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा fi डी आई की। ठीक है, ये तो हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। हर एक क्वेश्चन में टेबल बनाने के मार्क्स होते हैं। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन आता है, अगर 2 फ्रीक्वेंसीज मिस करते हैं तो 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है। 3 मार्कर में भी दे सकते हैं, कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन इजी है या नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली इक्वेशन आप सिग्मा fi से बनाएंगे हमेशा, चाहे क्वेश्चन मीन का हो, चाहे मीडियन का हो, चाहे मॉड का हो। आपको कुछ नहीं सोचना, सभी ऑब्जर्वेशन का सम आपको दे रखा है 120, तो आपको सिर्फ इनको ऐड करना है और एक इक्वेशन बना देनी है। 17 प्लस 32, 49 प्लस 19, 68 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 120। आ गई बात समझ में? तो x प्लस y इज इक्वल टू 120 माइनस 68,
120 माइनस 68 52। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमेशा फॉर्मूला से बनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस चीज का चल रहा है, मीन का, तो मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू कितनी दी हुई थी 50, ए हमने कितना ले रखा है 50, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है, ब्रैकेट में डालेंगे 80 माइनस 20x प्लस 20y। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 120। 50 को इस साइड ले जाओगे, 50 माइनस 50 0, 80 माइनस 20x प्लस 20y अपॉन 120। 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 0। ठीक है, 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 80। 20 कॉमन ले लोगे, x माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन यहां बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, एक इक्वेशन यहां बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, नहीं, फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती। कैसे बेटे, नंबर ऑफ वर्कर पॉइंट में 2.5 वर्कर, ऐसा होता है कभी? अपॉन में सिग्मा एफ आई कहाँ है? मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने दूसरे मैंने इस चीज के आगे कंप्लीट कर दिया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मीडियन ऑफ गिवन डाटा is 46, median of given data is 46 and the total number of observations is 230. Find the missing frequencies. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 80 तक ले जाइए। फ्रीक्वेंसी है हमारी 12, 30, x, 65, y, 25। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा, 0 to 10 बना दिया। ट्वेल्व, 30, x, 65, y, 25 और 18। ये डाटा है बेटा। ठीक है, अब देखिए जी, मीडियन का क्वेश्चन है, तो मीडियन में क्या बनाया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लिखो CF, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी 12, 12 में 30 को प्लस करेंगे 42, 42 प्लस x, 42 प्लस 65 करोगे प्लस x, 107 प्लस x प्लस y, 107 में 25 प्लस करोगे 132 प्लस x प्लस y, 132 में 18 प्लस करोगे प्लस x प्लस y। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है,
अब देखो मीन वाले क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मीन दिया होता है, हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। बट हमारा मीडियन का क्वेश्चन जब भी होता है तो हम कभी भी मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? मीडियन क्लास सिलेक्ट करना, यही होता है। मीडियन क्लास की सिलेक्शन कहाँ से होती है? n/2 से। n मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। अब यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज ही नहीं है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसीज ही मिसिंग है। सम गिवन है ना, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है ना कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। हम तो n/2 से जस्ट बड़ा नंबर CF में देखते हैं। जब CF पूरा गिवन होता है तभी हम डिसाइड कर पाते हैं ना। अब यहाँ तो CF x और y की फॉर्म में आ रहा है। अब हमें कैसे पता कि x की क्या वैल्यू रही होगी, y की क्या वैल्यू रही होगी? तो डिसीजन ऐसे तो नहीं हो सकता। और जब तक मीडियन क्लास सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक फॉर्मूला नहीं लग सकता। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज किस पे डिपेंड करती हैं? मीडियन क्लास पे। ऐसे ही मॉड का क्वेश्चन होता है। मॉडल क्लास सिलेक्ट कैसे करते हैं? मॉडल क्लास की सिलेक्शन कैसे होती है? F1 से, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। अब मैंने आपको ये फ्रीक्वेंसी लिख के दे रखी है, आपको पता है इसमें से क्या हाईएस्ट है? नहीं पता ना। इनमें से 65 दिख रहा है ना बेटा। हमें क्या पता x की वैल्यू 70 ना हो? हम श्योर थोड़ी हैं किसी चीज के लिए। तो डिसीजन यहां से हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको जब हम मीडियन कराते थे या मॉड कराते थे तो दोनों ही में आपको बताया गया था चेकिंग करो अपने आंसर की। जो आपका आंसर आ रहा है वो आपकी मीडियन क्लास में ही लाई करना चाहिए, बोला गया था। ठीक है, तो अब हमें मीडियन गिवन है 45। तो ये देखो कि 45 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है? 40 से 45। इसका मतलब ये हमारी मीडियन क्लास है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया। अगर यही क्वेश्चन मॉड का होता तो ये हमारी क्या बन जाती? मॉडल क्लास बन जाती। और फिर बाकी का सारा क्वेश्चन मीडियन क्लास और मॉडल क्लास पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मीडियन पे फोकस करते हैं। तो ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन अभी बताया था, जब भी दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं तो हमेशा सिग्मा Fi से ही आपका पहला इक्वेशन बनेगा। मतलब ये सारा प्लस करके किसके इक्वल दे रखा है आपको? 230। इन सबको प्लस करके कितना आएगा बेटा? एक सेकंड में आंसर बता दो। इन सबको प्लस करके कितना आंसर आएगा? 150 प्लस x प्लस वाई। हाँ, तो 150 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 230, क्योंकि हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 230 दे रखी है। तो पहली इक्वेशन बन गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हमेशा कहाँ से बननी है? फॉर्मूला से। तो पहले लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। मीडियन क्लास हमने सिलेक्ट की, मीडियन दिया हुआ 45, तो मीडियन क्लास बन गया हमारा 40 से लेकर 50। मीडियन क्लास से हम L का सिलेक्शन करते हैं, तो L की वैल्यू आ गई 40। H होता है हमारा क्लास साइज जो है हमारा 10। हाँ जी, 46 है क्या? ठीक है, फ्रीक्वेंसी F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 65। और CF क्या होता है? मीडियन क्लास जो आपने सिलेक्ट की है उससे ऊपर वाली जो CF की वैल्यू होती है। तो CF की वैल्यू आ गई कितनी? 42 प्लस x। बहुत ध्यान रखिएगा ये वैल्यू पुट करते समय, ये 99% बच्चे गलती करते हैं। 99% बोल रही हूँ मैं। साइन बदलने भूल जाते हैं, ब्रैकेट्स लगाने की हैबिट नहीं होती है, सोचते हैं सब ऐसे ही काम हो जाएगा और लास्ट में जाके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पूरा सही हो जाएगा यहाँ तक और आगे पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। मीडियन की वैल्यू है 46, लोअर लिमिट कितनी है? 40। n/2 बोलो, n/2
115, 230 का हाफ। सी एफ की वैल्यू 42 प्लस एक्स, फ्रीक्वेंसी बोलो 65 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 40 को ले जाओ इस साइड। सिक्सटी फाइव को ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 390, 115 माइनस 42, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 34, आ रही है एक्स की वैल्यू देखना। हाँ हाँ, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी।